हेलो गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे हम इसे अपने डाटाबेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अपने डाटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उस टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें उसी एग्जिस्टिंग डाटा में कुछ चेंज करना हो तो विद द हेल्प ऑफ अपडेट स्टेटमेंट से हम वो कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यही है, द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। मीन्स मान लीजिए कि मैंने कुछ अपने टेबल में डाटा इंसर्ट कर दिया और कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मुझे अपने डाटा में कुछ चेंज करना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ अपडेट स्टेटमेंट से मैं कर सकता हूँ। तो इसका सिंटैक्स है, अपडेट कीवर्ड है हमारा, यहाँ पे टेबल नेम, जो भी टेबल नेम में हमें अपडेट करना है, सेट टेबल, टेबल के किस कॉलम में हमें वैल्यू अपडेट करनी है वो यहाँ पे, और उसमें जो नई वैल्यू होगी वो यहाँ पे। ऐसे ही अगर उसी टेबल के किसी दूसरे कॉलम में भी हमें चेंज करना है तो वो सेकंड कॉलम यहाँ और सेकंड कॉलम की वैल्यू। ऐसे ही हम जितने भी अपने टेबल में कॉलम एग्जिस्ट करते हैं हम उन सब के लिए यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वेयर, यहाँ पे कंडीशन कि किस बेस पे हमें जो है चेंज करना है, मतलब किस रिकॉर्ड के लिए हमें चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कस्टमर टेबल है जिसमें एक सिटी नाम की फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास अभी जैसे एक टेबल में, इसी टेबल में, कस्टमर टेबल में अभी सिटी, कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जिनके लिए सिटी जो है वो नल है, नल इंसर्ट है। तो मुझे क्या करना है कि अब इस मतलब जो भी, जितने भी सिटी, जिनके लिए भी सिटी जो नल है, उनके लिए मुझे जो है सिटी वो अहमदाबाद करनी है। तो मैं इसके लिए ऐसे लिखूँ, ऐसे कर दूंगा कि अपडेट टेबल नेम सेट सिटी इक्वल्स टू अहमदाबाद वेयर सिटी इज नल। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जितना जहाँ पे भी सिटी नल थी वहाँ पे सभी में अहमदाबाद जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो हम ये भी अब इस सेम एग्जांपल को अपने डाटाबेस में समझते हैं कि कैसे हम इसे अपने डाटाबेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने डीबीवर में पोस्टग्रेस के लिए लोकल कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है। और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं डीबीवर में पोस्टग्रेस के लिए, तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो आप उस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस लोकल कनेक्शन की हेल्प से जो है आप अपनी एसक्यूएल की प्रैक्टिस जो है वो इजीली से कर सकते हैं। तो मेरे पास इस लोकल कनेक्शन में 4 स्कीमा एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्रो टेक्निकल स्किल स्कीमा, सेकंड है इंफॉर्मेशन स्कीमा, थर्ड है पीजी कैटलॉग स्कीमा और फोर्थ है पब्लिक स्कीमा। तो जो पब्लिक स्कीमा है इसमें मेरे पास डिफरेंट टेबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम कस्टमर टेबल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम अपडेट स्टेटमेंट को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से इस टेबल में डाटा चेक करते हैं किस टाइप का डाटा इस टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए लिखूंगा मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और उसको रन करूंगा। तो यहाँ पे कस्टमर से रिलेटेड कुछ फील्ड इस टेबल में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर सिटी, कस्टमर पोस्टल कोड और कस्टमर स्टेट। तो जो यहाँ पे अगर देखोगे आप, जो सिटी कॉलम है इसमें कुछ रिकॉर्ड्स के लिए जो है सिटी नल एग्जिस्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे नल है इस रिकॉर्ड के लिए, इस रिकॉर्ड के लिए नल है, इस रिकॉर्ड के लिए नल है। तो मुझे अब क्या करना है, जैसे इस रिकॉर्ड की बात करते हैं हम, हमें इस रिकॉर्ड के लिए अब सिटी जो है वो अपडेट करनी है। तो अभी जैसे यहाँ पे इस स्टेट के ये गुजरात स्टेट है, तो इसके लिए मुझे अब सिटी करनी है अहमदाबाद। तो इसके लिए मैं लिखूंगा अपडेट टेबल नेम है हमारा कस्टमर, सेट सिटी, हमें सिटी अपडेट करनी है इक्वल्स टू सिटी अपडेट क्या करनी है हमें, अहमदाबाद। वेयर, और करनी किस रिकॉर्ड के लिए, अब यहाँ हमें वेयर क्लोज में वो कंडीशन देनी है जो इसके लिए ओनली इस रिकॉर्ड के लिए एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि अगर यहाँ आप देखोगे कस्टमर आईडी की बात करते हैं, कस्टमर आईडी यहाँ पे ओनली इस रिकॉर्ड के लिए 3 एग्जिस्ट कर रही है, बाकी किसी रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे 3 नहीं एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ मतलब हम कस्टमर आईडी के बेस पे यहाँ पे
चेक कर सकते हैं, मतलब ये अपडेट कर सकते हैं। और अगर जैसे हमें कस्टमर नेम के बेस पे करना हो तो कस्टमर नेम शायद में भी यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकता है, किसी मतलब आरुष कहीं और किसी रिकॉर्ड के लिए भी हो सकता है, ऐसे ही एड्रेस भी किसी और रिकॉर्ड के लिए भी हो सकता है ऐसे ही। तो जो कस्टमर आईडी है ये यूनिक है इस रिकॉर्ड के लिए, तो हम यहाँ लिख देंगे वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 3। और यहाँ पे अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे जो है ये हो गया कि मेरा एक रिकॉर्ड जो है अपडेट हो गया है। और अब मैं इसको चेक करूंगा तो जो हमने कस्टमर आईडी 3 के लिए किया था, तो यहाँ पे देखोगे आप तो कस्टमर आईडी 3 के लिए जो है ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब सिटी इसकी अहमदाबाद हो चुकी है। वैसे ही एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मुझे अभी इस रिकॉर्ड के लिए जो है अपडेट करनी है अपनी ये सिटी, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, अपडेट कस्टमर सेट सिटी इक्वल्स टू। और अभी करनी क्या है इसकी केयर लगी मुझे, जैसे हमें कोच्चि करनी है इसकी, इस रिकॉर्ड के लिए जो सिटी जो है मुझे कोच्चि करनी है। और मैं वेयर कंडीशन में क्या कंडीशन लगाऊंगा, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 6। और इसको रन करूंगा, सिलेक्ट करके अभी रन करूंगा। यहाँ पे मुझे हो गया कि मेरा एक रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको रन करके अपने टेबल में देखूंगा कि क्या है वहाँ अपडेट हो चुका है। तो कस्टमर आईडी 6 के लिए जो है मेरा जो सिटी जो है वो अपडेट हो चुकी है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मुझे एक रिकॉर्ड के लिए 2 फील्ड अपडेट करनी हो तो वो मैं कैसे करूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे इस रिकॉर्ड के लिए जो है सिटी और पोस्टल कोड मुझे जैसे इसके लिए अपडेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, अपडेट क्या करना है, टेबल नेम कस्टमर नेम, जैसे सिटी मुझे करनी है इसके लिए धनबाद, कोमा। और क्या करना है मुझे, पोस्टल कोड इसके लिए अपडेट करना है। पोस्टल कोड मुझे क्या अपडेट करना है इसके लिए, जैसे मुझे करना है 623 ऐसे कुछ, ठीक है। वेयर किस आईडी के लिए करना है, किस रिकॉर्ड के लिए करना है, मतलब कस्टमर आईडी इसके लिए 9 है, जैसे वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 9। और उसको अब सिलेक्ट करके मैं रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे जो है एक रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके रन चेक करूंगा कि वहाँ कैसे शो हो रहा है। तो ये देखो अब कस्टमर आईडी 9 के लिए जो है धनबाद हो गया है और पोस्ट कोड इसका ये भी अपडेट हो चुका है। तो ऐसे जो है हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।